अच्छा बच्चों ये बताइए, ये दोनों जो बल्ब लगे हुए हैं ये कौन से ऑर्डर में लगे हुए हैं? ये सीरीज ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इनको जलाते हैं, देखिए क्या होता है। बेटा ऑन करिए जरा इसको, पकड़ो बेटा इसको। तो अभी देखो ये कम ग्लो कर रहे हैं। अभी ये कौन से ऑर्डर में कनेक्टेड है? सीरीज ऑर्डर में, यानी कि श्रेणी क्रम, ठीक है। तो अब ये कम ग्लो कर रहे हैं। अगर इन्हीं दोनों बल्बों को हम अगर समांतर क्रम यानी कि पैरेलल ऑर्डर में अगर जोड़ दें तो देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए इनको बेटा इसको ऑफ करो जरा, इसको रख दो जरा, इसको रख दो। हाँ नहीं नहीं तार लग रहे हैं। देखो अब मैंने बेटा दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको जब पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ये किस तरीके से ग्लो करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको पकड़ना, देखो इसको पकड़ना, हाँ बेटा इसको ऑन करना। देखिए अभी देखिए वही दो बल्ब जब मैंने इनको समांतर क्रम यानी कि पैरेलल ऑर्डर में जोड़ दिया है तब ये देखो कितने तेजी से ग्लो कर रहे हैं। तो बच्चों ये बताइए इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये था, जब हम दोनों बल्बों को सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं तो उसमें जो वोल्टेज होता है, दोनों का जो वोल्टेज, जो पावर से जो वोल्टेज आता है वो दोनों बल्बों में बढ़ गया, यानी कि कम वोल्टेज गया। जब वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम, और जहाँ पे करंट कम होता है वहाँ पे प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो बल्ब जो है वो कम ग्लो करता है। बात समझ में आ गई? और जब हम इन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं यानी कि पैरेलल ऑर्डर में, तब वोल्टेज जो होता है, जितना पावर से जो वोल्टेज आता है उतना सारा वोल्टेज इन बल्बों में चला जाता है, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा होता है। समांतर क्रम में बल्बों में वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी, और जो रेसिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है? वो कम होता है। यानी कि प्रतिरोध कम होता है तो वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो बल्ब भी ज़्यादा ग्लो करेंगे। इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में होती है? पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में वायरिंग होती है ना। चलिए ठीक है बेटा।